बात इस वक्त की बड़ी खबर से ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में हर दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ ट्विशा के परिवार ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, आरोपी पुलिस कर्मचारियों को बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप यह है कि फंदे की बिना इंस्पेक्शन बिना जांच ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक पुलिस को शव के साथ साथ वो फंदा भी देना होता है जिससे गले पर दबाव पड़ा, जिससे फांसी लगाई गई या फंदा लगाया गया, उसके निशान का मिलान किया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बताया यह जा रहा है कि गले के निशानों का दोबारा मिलान किया जाएगा। तो वहीं सुसाइड केस में अब मौत से पहले की चैट्स वायरल हो रही हैं, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आए मैसेजेस में ट्विशा अपनी मां को लगातार अपनी पीड़ा, वहीं उसने 7 मई को लिखा कि मुझे यहां से ले जाओ, ये जीने नहीं देंगे। चैट्स में पति के द्वारा चरित्र हनन और मानसिक प्रताड़ित किए जाने के भी आरोप सामने आए। ट्विशा ने अपनी मां को यह भी लिखा कि मेरा दम घुट रहा है यहां और अब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सही नहीं हो सकता। अब ये चैट्स मामले की जांच में एक अहम कड़ी माने जा रहे हैं। साथ ही वहीं इस बीच ट्विशा के पति समर्थ ने भी जमानत के लिए याचिका लगा दी, जो फरार चल रहा है। आज इस पर सुनवाई होनी है। जाहिर है जो आरोपी परिवार है, एक रिटायर्ड महिला जज उस परिवार में है, आरोपी वकील है, और अब देखना होगा क्या कुछ इस पर स्थिति आगे बनती है। 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे। पहली फर्स्ट एफआईआर के लिए हमारी 0 एफआईआर तक नहीं ली जा रही थी और हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो पीएम रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने इस PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे ना कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिवाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पे जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमारी यहाँ पे जल्दी से जल्दी, यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए, उसको POV रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है यहाँ पर। देखिए, ये पीड़ित परिवार है और ट्विशा के माता पिता हैं जो इस वक्त काफ़ी परेशान हैरान हैं। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, स्वाभाविक गंभीर आरोप हैं। एक तो गिरिबाला सिंह जो खुद जस्टिस रह चुकी हैं, स्वाभाविक है, और अन्य जजेस से उनकी बातचीत जान पहचान भी होगी। और भारतीय न्याय प्रणाली में ये बात पारदर्शिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता से निर्णय हो, कोर्ट में केस लगे। तो ये विषय भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में ये मामला सुनवाई योग्य फिलहाल नहीं रह गया, ये बाहर जाए, इस तरह की मांगे पीड़ित परिवार की तरफ से की जाएंगी। लेकिन परिवार का जो ये आरोप है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उन्हें जान का खतरा है और मेडिकल में उनके लोग हैं, ये बॉडी डिकम्पोज करने की एक साजिश चल रही है, कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, देखिए, ट्विशा शर्मा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई वो अपने आप में बहुत ही संदिग्ध ये पूरा मामला है, और जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर अभी जो वीडियो आया जो हमने दर्शकों को दिखाया, सुनवाया, उसमें परिवार कितना दर्द में है वो साफ तौर पर झलक रहा है। और वो चाहते हैं कि जहां वो रहते हैं वहां पर ये केस ट्रांसफ़र हो जाए और PM2 जो है वो दिल्ली एम्स में कराया जाए, ताकि साक्ष्यों से किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। अगर फरियादी पक्ष
ये चाहता है कि उनकी बेटी के साथ यहाँ पर उचित न्याय नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय कानूनी प्रावधानों में केस ट्रांसफर करने की व्यवस्था नहीं है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जो अब दतिया के कांग्रेस विधायक का केस था, उन्होंने दतिया से केस को ट्रांसफर करा के दिल्ली ले गए थे और वहां पर उन्होंने राजेंद्र भारती ने वहां पर सुनवाई जो है वो करवाई थी। तो ऐसा इस केस में भी जो है वो हो सकता है। हालांकि ये पूरी तरीके से कोर्ट की जो भी समझदारी है, उन्हें जो उचित लगता है जज को, ये पूरी तरीके से उस पर निर्भर करेगा। लेकिन फरियादी का पक्ष जो है वो बेहतर रूप से सुना जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। रसूख की बात जो है ससुराल पक्ष के वो लगातार सामने आ रही है और जो ससुराल पक्ष है वो ट्विशा के परिजनों पर आरोप लगा रहा है कि वो झूठे मामलों में और झूठे आरोपों में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कल गिरिवाला सिंह को जिस तरीके से जमानत भी मिल गई, उसके बाद और कई सारे सवाल जो हैं वो ट्विशा के परिवारजनों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि ये सब एक रसूख के चलते जो है वो हो रहा है। तो न्याय में अगर किसी भी तरीके का बैरियर है तो उसको दूर करना भी कानून का ही और अदालतों का और न्यायालयों का काम है। बहरहाल देखना होगा कि इन सब चीज़ों पर आने वाले समय में क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक सोशल मीडिया पर भी कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। जस्टिस फॉर ट्विशा करके जो पोस्ट है वो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और परिजनों ने पीएम मोदी से भी अपील की है, राज्यपाल से भी अपील की है कि वो लोग इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी बेटी को जो है वो न्याय दिलाने का काम किया जाए। नजर बनाए रखिएगा वासु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।